हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 15 जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी हमने क्लास 9th में भी किया था। सबसे आसान चैप्टर्स में से एक है। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ होने के चांसेस कितने हैं। हम जानते हैं, कुछ पहले बेसिक चीज़ों की बात करेंगे, कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। जैसे P ब्रैकेट में E, इसे बोला जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। और हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 0 और 1 के बीच में आती है, यानी कि प्रोबेबिलिटी कभी 0 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। फिर P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट E, हमेशा इसका सम 1 के बराबर होता है। P ऑफ E एंड P ऑफ नॉट E का सम 1 के बराबर होता है। आइए अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात कर लेते हैं। इसमें बहुत सारी कैटेगरी है क्वेश्चंस की। पहली कैटेगरी है डाइस की। ठीक है जी। डाइस में हमारे पास दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर सिंगल डाइस होगा तो आउटकम्स क्या आ सकते हैं, या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 या 4 या 5 या 6, यानी कि 6 आउटकम्स हमारे पास आ सकते हैं। लेकिन अगर दो डाइस हैं तो पहले डाइस के ऊपर 1, दूसरे के ऊपर 1, पहले पे 1, दूसरे पे 2, पहले पे 1, दूसरे पे 3, पहले पे 1, दूसरे डाइस पे 4, पहले डाइस पे 1, दूसरे डाइस पे 5, पहले डाइस पे 1, दूसरे डाइस पे 6। इस तरीके से जो हम अलग अलग आउटकम्स बनाएंगे, 2 1 2 2 2 3, इसी तरीके से 4 1 4 2 4 3, तो ये टोटल 36 आउटकम्स, 36 कॉम्बिनेशंस हैं जो आ सकते हैं। तो टोटल आउटकम्स क्या होंगे? 36। अब एक चीज ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये फॉर्मूला होता है कि जो चीज हमें चाहिए उसके आने के कितने नंबर हैं, ठीक है जी, कितनी बार वो आ सकता है और टोटल कितने आउटकम्स हैं, उसे डिवाइड कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी हमारी निकल आएगी। सेकंड कैटेगरी आ जाती है नंबर्स की। नंबर कितने तरीके के होते हैं? इवन नंबर्स। हम लोग जानते हैं इवन नंबर्स क्या होते हैं, जिसका लास्ट डिजिट यानी कि जो यूनिट डिजिट होती है वो 0 2 4 6 8 होती है। ऑड नंबर्स, इनका आखिरी डिजिट क्या होता है? 1 3 5 7 9 होता है। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो सिर्फ अपने आप से ही डिवाइड होते हैं। कुछ स्टार्टिंग के नेचुरल नंबर्स के हम प्राइम नंबर ले लेते हैं, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 एक्सेट्रा। फिर मल्टीपल्स का क्वेश्चन आ जाता है। अगर 4 का मल्टीपल है तो 4 8 12 16 24 28, 5 का मल्टीपल है तो 5 10 15 20, ऐसे चलता रहेगा। इसे आप कॉपी कीजिए, फिर आगे करते हैं। कर लिया हमने कॉपी। आइए अब हम थर्ड कैटेगरी के ऊपर आते हैं। हमने डाइस कर लिया डिस्कस, हमने नंबर्स कर लिया। तीसरी कैटेगरी हमारे पास आ जाती है, वो है कॉइन्स की। कॉइन्स अगेन हमारे पास 3 तरह के क्वेश्चंस कॉइन्स के ऊपर आते हैं। अगर सिंगल कॉइन है तो या तो हमारे पास हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, यानी कि 2 आउटकम्स। अगर हमारे पास 2 कॉइन्स हैं
तो हमारे पास आ सकता है दोनों पे हेड, दोनों पे टेल, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, यानी कि टोटल 4 आउटकम्स हो सकते हैं। अगर 3 कॉइन्स है तो क्या आ सकता है? हेड हेड हेड, हेड टेल हेड, हेड हेड टेल, टेल टेल टेल, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, फिर आप कह लीजिए हेड टेल टेल और टेल टेल हेड। तो टोटल 8 आउटकम्स हमारे पास हो जाते हैं। अगली कैटेगरी जो हमारे पास आ जाती है वो है प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स यानी कि जो ताश होती है उसके ऊपर भी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो प्लेइंग कार्ड्स में ध्यान रखना बेटे, जो हमारा डेक होता है, डेक जिसे हम ताश की ढेरी कहते हैं, गड्डी कहते हैं, उसमें होते हैं टोटल 52 कार्ड्स। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। 4 suits having 13 cards each। 4 suits होते हैं जिसे हम हिंदी में बोलते हैं टाइप्स, या कह लो इंग्लिश में टाइप्स बोलते हैं, या आप बोलते हो किस्में। ठीक है जी, वो 4 तरह की होती हैं। अगर हम हिंदी में बात करें तो हम बोलते हैं चिड़ी, पान, हुकुम, ईट। इसको इंग्लिश में बोला जाता है डायमंड, फिर हार्ट्स, क्लब्स और स्पेड्स। डायमंड और हार्ट जो होते हैं ये रेड कलर के होते हैं, और क्लब और स्पेड्स ये ब्लैक कलर के होते हैं। सबके ही 13 कार्ड्स होते हैं, इनके भी 13, इनके भी 13, इनके भी 13, इनके भी 13, टोटल 52 कार्ड्स। कार्ड्स का जो नंबर होता है वो होता है 1 से लेके 13। 1 को हम कहते हैं एस, 2 से लेके 10 तक हम बोलते हैं नंबर्स कार्ड, इसे हम ऑर्डिनरी कार्ड्स भी कह सकते हैं। 11 होता है जैक, 12 होता है क्वीन, 13 होता है किंग। और ये जो जैक, क्वीन और किंग है इन्हें बोला जाता है फेस कार्ड्स। इन तीनों को बोला जाता है फेस कार्ड्स। ठीक है जी, तो अगर हम वैसे देखें तो रेड कलर के हो जाते हैं टोटल 26 कार्ड्स, ब्लैक कलर के भी हमारे पास हो जाते हैं 26 कार्ड्स। अगर हम नॉर्मल बात करें तो कोई भी नंबर हो, बेशक वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, जैक हो, क्वीन हो, किंग हो, कोई भी हो, 4 कार्ड्स ईच, हर एक के 4-4 कार्ड्स होंगे। अगर हम बात करें कि टोटल फेस कार्ड्स कितने होते हैं, हमें पता है जैक, क्वीन और किंग होते हैं फेस कार्ड्स, तो 4 जैक, 4 क्वीन, 4 किंग, 4 4 4, टोटल हो गए 12 कार्ड्स। इतना आप कॉपी कर लीजिए सबसे पहले।
हो गया स्टूडेंट्स? तो आइए कंटिन्यू करते हैं। आइए हम एनसीईआरटी से अपनी एक्सरसाइज 15.1 शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट पार्ट में कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई, इसका सम क्या होता है? 1 होता है, ये हमें पता है। सेकंड पार्ट probability of an event that cannot happen is 0। एक इवेंट जो हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। सच एन इवेंट इज कॉल्ड, और वैसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट। जो हो ही नहीं सकता इवेंट उसे बोला जाता है इम्पॉसिबल इवेंट। थर्ड पार्ट the probability of an event that is certain to happen is, वैसी प्रोबेबिलिटी बताओ एक इवेंट जो होएगा ही होएगा, श्योर इवेंट जिसे हम बोलते हैं, वो है 1, और उस वैसे इवेंट का क्या नाम होता है? श्योर इवेंट, कि ये चीज तो होगी ही होगी। फोर्थ पॉइंट the sum of probabilities of the elementary events of an experiment is, कि अगर एक क्वेश्चन में रिलेटेड पार्ट्स हैं तो उन सब का सम, प्रोबेबिलिटीज का सम हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। फिफ्थ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है? बड़ी होती है हमेशा किससे? 0 से। एंड लेस देन और इक्वल टू, और किससे छोटी होती है? 1 से। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 to 1। ठीक है जी। फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कहते हैं बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, कि इनमें से कौन से एक्सपेरिमेंट्स के इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, और उसकी एक्सप्लेनेशन दो। पेपर में यूजुअली ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में आता है, एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी जाती, हमें वैसे पता होनी चाहिए। अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। एक ड्राइवर सेल्फ मार रहा है गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए, तो क्या इसके इक्वली लाइकली चांसेस हैं? नहीं, इसके बिल्कुल भी इक्वली लाइकली चांसेस नहीं है। ठीक है, कई बार सिंगल सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, कई बार 10-10 सेल्फ मारते रहो, जब गाड़ी पुरानी हो जाती है, बैटरी डाउन होती है, तो 10-10 सेल्फ लगाने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तो इसमें इक्वली लाइकली का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। सेकंड पार्ट, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल। एक प्लेयर है, बास्केटबॉल प्लेयर है, वो बॉल को बास्केट में डालने की कोशिश कर रहा है, तो उसका निशाना सही लगेगा या निशाना मिस हो जाएगा, यानी कि बास्केट के अंदर बॉल जाएगी या नहीं जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर बढ़िया प्लेयर है तो वो एवरी टाइम बास्केट कर लेगा, लेकिन अगर कोई नॉर्मल बंदा है तो उससे बास्केट हर बार नहीं लगेगी, तो इसके भी इक्वली लाइकली चांसेस नहीं है। थर्ड पार्ट, a trial is made to answer a true false question, the answer is right or wrong। ऑब्वियस सी बात है बेटे, जब दो ही ऑप्शन है, एक ट्रू या फॉल्स, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली है, तो यस, ये इक्वली लाइकली का क्वेश्चन है। A baby is born, it is a boy or a girl। अगर एक बच्चे का जन्म हुआ है, ऑब्वियस सी बात है, या लड़का होगा या लड़की होगी, तो इसके भी इक्वली लाइकली चांसेस हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बताओ इनमें से कौन सी, चारों में से कौन सी ऑप्शन ऐसी है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नहीं हो सकती। हमें पता है माइनस वाली प्रोबेबिलिटी कभी भी नहीं हो सकती, तो बी पार्ट यानी कि -1.5 जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट नहीं हो सकती।
क्वेश्चन नंबर 5, अगर P ऑफ E है 0.05, P ऑफ E है 0.05, तो P ऑफ नॉट E क्या होगा? हमें पता है P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट E का सम होता है 1. 0.05 प्लस P ऑफ नॉट E इज इक्वल टू 1. P ऑफ नॉट E क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.05, 0.95. क्लियर है जी? क्वेश्चन नंबर 6, एक बैग के अंदर सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हैं. मालिनी एक बार में एक कैंडी निकालती है बैग में देखे बिना. बताओ ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी के चांस कितने हैं? जब बैग के अंदर हाई लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, तो ऑरेंज फ्लेवर कैंडीज निकल ही नहीं सकते, तो वो इम्पॉसिबल इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी. सेकंड पार्ट, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज हो, जब बैग के अंदर हाई लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही निकलेगी, इट इज अ श्योर इवेंट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1. क्वेश्चन 7, एक ग्रुप है 3 स्टूडेंट्स का. प्रोबेबिलिटी कि 2 स्टूडेंट्स का सेम डे पे बर्थडे नहीं आता वो है 0.992, यानी कि P ऑफ नॉट E है 0.992. तो बताओ सेम डे पे बर्थडे आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? हमें पता है P ऑफ E प्लस P ऑफ नॉट E किसके बराबर है? 1 के. P ऑफ E प्लस 0.992 इज इक्वल टू 1. तो P ऑफ E क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.992, 0.008. P ऑफ E हो गया 0.008. क्लियर है स्टूडेंट्स? मैं आपको हर बार बोलता हूं कि अगर किसी को कोई डाउट होए तो इंडिविजुअली कॉल करके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, एक बैग के अंदर 3 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं. बेटे ध्यान रखना, मैं अभी आने वाले क्वेश्चंस को शॉर्ट में लिखूंगा, स्टेटमेंट्स नहीं लिखूंगा, क्योंकि मेरा मेन फोकस रहता है कॉन्सेप्ट समझाना. लेकिन आप लोग जब पेपर करोगे, बेशक वो ट्यूशन का हो, बेशक वो स्कूल का हो, तो सारी चीजों की प्रेजेंटेशन एकदम अप टू द मार्क होनी चाहिए. राइट? पूरी स्टेटमेंट लिख के आप लोग करेंगे क्वेश्चंस. एक बैग के अंदर 3 रेड बॉल्स हैं. नंबर ऑफ रेड बॉल्स हैं 3, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स हैं 5. अगर एक बार में एक बॉल निकाली जाती है तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है? सबसे पहले हम कर देंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना हो गया? 8. प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल हमें निकालना है. रेड बॉल कितनी है? 3. टोटल बॉल्स कितनी है? 8. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या हो जाएगा? फेवरेबल अपॉन टोटल. फेवरेबल यानी कि रेड बॉल्स है 3, टोटल बॉल्स है 8, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 3/8. फिर नॉट रेड, हमने P ऑफ रेड निकाल दिया. हमें पता है P ऑफ रेड प्लस P ऑफ नॉट रेड किसके बराबर होगा? 1 के. 3/8 प्लस P ऑफ नॉट रेड इज इक्वल टू 1. तो P ऑफ नॉट रेड क्या हो जाएगा? 1 माइनस 3/8. तो P ऑफ नॉट रेड क्या हो जाएगा? 8 एलसीएम. 8 को 1 से डिवाइड किया 8, 8 1 जा 8. 8 को 8 से डिवाइड किया 1, 1 3 जा 3. 8 में से 3 गया 5, 5/8 इज योर आंसर. फिर है क्वेश्चन नंबर 9, एक बॉक्स के अंदर 5 रेड मार्बल्स हैं. नंबर ऑफ रेड मार्बल्स हैं 5.
व्हाइट मार्बल्स हैं 8, ग्रीन मार्बल्स हैं 4, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हो गए जी? 5, 8, 4 यानी कि 17 मार्बल्स हो गए। अगर एक बार में एक मार्बल निकाला जाता है तो प्रोबेबिलिटी बताओ रेड मार्बल की कितनी है? रेड मार्बल्स हैं 5, टोटल मार्बल्स हैं 17, सिंपल, ठीक है, फेवरेबल अपॉन टोटल। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट मार्बल, व्हाइट मार्बल्स कितने हैं? 8, टोटल मार्बल्स हैं 17। थर्ड पार्ट नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन निकालने के लिए पहले हम ग्रीन निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल हो जाएगी 4/17, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन 1 के बराबर है। 4/17 प्लस P ऑफ नॉट ग्रीन इज इक्वल टू 1, तो P ऑफ नॉट ग्रीन हो जाएगा 1 माइनस 4/17, 17 एलसीएम आ गया, 17 माइनस 4 दैट इज 13/17, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन क्या हो जाएगा? 13/17। इसे आप कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स। हो गया स्टूडेंट्स यहां तक? तो आइए आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कहता है एक पिगी बैंक के अंदर 150 पैसे कॉइन है। नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन्स हैं 100। नंबर ऑफ रुपी 1 वाले कॉइन हैं 50। नंबर ऑफ रुपीस 2 वाले कॉइन हैं 20। रुपीस 5 वाले कॉइन हैं 10। Therefore, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो गए जी? 180, राइट? तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 50 पैसा कॉइन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ
50 पैसा कॉइन क्या है? 50 पैसा कॉइन है 100, टोटल कॉइन्स है 180, तो इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन है 5/9। क्लियर? सेकंड पॉइंट, इट विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन। तो पहले हमें 5 रुपी कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹5 कॉइन कितनी है? 5 रुपी वाले कॉइन है 10, टोटल कॉइन्स है 180, तो ये हो गया 1/18। P ऑफ 5 प्लस P ऑफ नॉट 5 किसके बराबर है? 1 के। 1/18 प्लस P ऑफ नॉट 5 इज इक्वल टू 1, तो P ऑफ नॉट 5 हो जाएगा 1 माइनस 1/18, तो नॉट 5 रुपी कॉइन 18 LCM, 18 माइनस 1 दैट इज 17/18, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ 5 रुपी कॉइन हो जाएगी 17/18। क्वेश्चन नंबर 11, गोपी एक एक्वेरियम शॉप पे गया फिश खरीदने। शॉपकीपर एक बार में रैंडमली एक फिश निकाल रहा है उस एक्वेरियम या टैंक में से। उस टैंक के अंदर 5 मेल फिश हैं और 8 फीमेल फिश हैं। नंबर ऑफ मेल फिश हैं 5, नंबर ऑफ फीमेल फिश हैं 8, therefore total number of